400 साल बाद खोला गया हनुमानगढ़ी मंदिर का तहखाना। हनुमानगढ़ी मंदिर का जब तहखाना खोला गया तो सभी की आंखें खुली रह गई। 400 साल से ये तहखाना कई राज छिपाए हुए हैं। सभी राज से आज पर्दा उठने वाला है। मंदिर के तहखाने से जो सबूत मिले हैं वाकई में ही हैरान करने वाले हैं। दरअसल जब 400 साल बाद तहखाने को खोला गया तो उसके अंदर से ऐसे सबूत मिले जो एक मुसलमान को भगवान हनुमान जी का भक्त होने का संकेत दे रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए हम आपको हनुमानगढ़ी मंदिर के ऐसे राज बताने वाले हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर वो क्या वजह थी जिस कारण 400 साल बाद मंदिर का तहखाना खोलना पड़ा है, और हनुमान जी के मुस्लिम भक्त कौन हैं जिसके कारण हनुमानगढ़ी मंदिर इतनी चर्चा में है। चलिए इस वीडियो के जरिए हम आपको सारी जानकारी विस्तार से देते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है हरीश नाम के एक छोटे से बच्चे से। हरीश को बचपन से ही पूजा पाठ करने का बहुत ज्यादा शौक था। वो हमेशा भगवान राम जी की पूजा अर्चना किया करता था। उसका बचपन सुंदरकांड और रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने में ही बीता, और हरीश भगवान राम जी का भक्त था। वो अपने जीवन में भगवान राम जी के द्वारा बताए गए आचरण पर ही चलना चाहता था। जैसे जैसे हरीश बड़ा हुआ वैसे वैसे भगवान राम जी के प्रति उसकी भक्ति भी बढ़ती रही। चाहे हरीश कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन भगवान राम जी की पूजा के लिए जरूर निकलता था। जब हरीश को ये जानकारी हुई कि भगवान राम जी का भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनाया जा रहा है तो हरीश ने अयोध्या जाने का मन बनाया। हरीश ने अयोध्या में राम जन्मभूमि देखी और इसके अलावा अयोध्या के हर मंदिर में दर्शन किया। हरीश ने अयोध्या में शालिग्राम पत्थर को भी देखा। जब हरीश ने अयोध्या में बने सभी महत्वपूर्ण मंदिर के दर्शन कर लिए तो उसने वापस जाने का विचार किया, लेकिन उसे एक पंडित ने बताया कि जब तक आप हनुमानगढ़ी मंदिर के बाल हनुमान के दर्शन नहीं करोगे तो तब तक आपके दर्शन पूरे नहीं होंगे। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि हम सभी जानते ही हैं कि भगवान श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी ही थे। इसीलिए पंडित जी ने कहा कि आप हनुमानगढ़ी मंदिर के बाल हनुमान के दर्शन जरूर करें, आपके दर्शन सफल हो जाएंगे। दोस्तों, इस बारे में जानकारी रामायण में भी मिलती है। कहा जाता है कि हनुमानगढ़ी मंदिर वही मंदिर है जो भगवान श्री राम जी ने रावण का वध करने के बाद अयोध्या वापस लौटने के पश्चात हनुमान जी को रहने के लिए दिया था। अगले दिन हरीश हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचा। हनुमानगढ़ी मंदिर में जाने के लिए 76 सीढ़ियां बनी हुई हैं। हरीश ने 76 सीढ़ियों को पार किया और बाल हनुमान जी के दर्शन किए। बाल हनुमान जी की मूर्ति माता अंजना की मूर्ति के साथ ही स्थापित की गई है। कहा जाता है कि वहां जाकर सबसे पहले हरीश ने हनुमान जी पर लाल जोड़ा भी चढ़ाया था और उसने मंदिर पर लगे ध्वज को भी देखा जो 4 मीटर चौड़ा और 8 मीटर लंबा था। उसके पश्चात हरीश मंदिर की परिक्रमा करने लगा। परिक्रमा करने के बाद जैसे ही हरीश जाने लगा तो उसकी नजर एक बंद दरवाजे पर पड़ी। हरीश ने देखा कि मंदिर के पास ही एक बंद दरवाजा है। हरीश को लगा कि ये मंदिर का ही हिस्सा है। हरीश ने वो दरवाजा खोल दिया। आपको बता दे कि ये वही तहखाना था जो 400 साल से बंद था। हरीश दरवाजा खोलकर सीधा अंदर चला गया और जैसे जैसे हरीश अंदर गया उसने देखा कि चारों तरफ अंधेरा है और धूल मिट्टी और पुरानी चीजों के अलावा उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर चलने के पश्चात हरीश की नजर एक तांबे के धातु पर गई। हरीश ने बड़ी उत्सुकता से उस तांबे के धातु को अपने हाथ में लिया, लेकिन उस पर जो लिखा था वो हरीश की समझ से बाहर था। आपको बता दे कि उस तांबे के धातु पर कुछ अलग भाषा में लिखा हुआ था जो आम इंसान के समझ में आना बेहद मुश्किल था। हरीश ने अभी तांबे की धातु को पकड़ा ही था कि तभी मंदिर के रखवाले वहां पर आ गए और उन्होंने हरीश को उस तहखाने से बाहर जाने को कह दिया। दोस्तों, हरीश जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे मजबूरी में उस समय वहां से जाना पड़ा। तांबे की जो धातु हरीश के हाथ में थी वो भी मंदिर के रखवालों ने वही रखवा दी और हरीश को बाहर भेज दिया। हरीश बाहर तो आया, लेकिन उसके मन में उस तांबे की धातु पर लिखी हुई भाषा को समझने की उत्सुकता थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी हरीश ने सोचा कि क्यों ना वो अपनी परेशानी को इस मंदिर के पुजारी के साथ साझा करे। हरीश ने सारी बातें मंदिर के पुजारी को बताई। उसके पश्चात मंदिर के पुजारी ने हरीश को जो बताया वो काफी चौंकाने वाला था।
मंदिर के पुजारी ने बताया कि जब इस कुरुक्षेत्र पर मुस्लिम शासकों का राज हुआ करता था तो उनमें से एक मुसलमान शासक भगवान हनुमान जी का भक्त बन गया था। दरअसल हुआ ऐसा कि इस क्षेत्र में जिस मुसलमान शासक का शासन था उसके पुत्र को एक गंभीर बीमारी थी, इतनी गंभीर बीमारी कि कोई भी बड़ा से बड़ा हकीम उसका इलाज नहीं कर पाया था। राजा ने सब तीर्थ और दरगाह पर अपने पुत्र को दिखा दिया था लेकिन कुछ भी आराम नहीं मिल रहा था। फिर किसी के कहने पर उसने भगवान हनुमान जी की भक्ति की और भगवान हनुमान जी ने उनकी सुन ली और उनके पुत्र को बिल्कुल स्वस्थ बना दिया। तब से ही मुसलमान शासक हनुमान जी के भक्त बन गए थे। उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर के लिए हमेशा दान दिया और हनुमानगढ़ी मंदिर को फिर से भी बनवाया था। कहा जाता है कि जब तक वो शासक जिंदा था उसने मंदिर के लिए काफी अच्छे कार्य भी किए थे। उस मुसलमान शासक ने मंदिर के लिए एक तांबे के धातु पर ये भी लिखवाया था कि भगवान हनुमान जी के मंदिर पर किसी भी प्रकार का टैक्स ना लगाया जाए। हरीश ने जो तांबे की धातु देखी थी वो वही थी जिस बारे में पंडित जी ने बताया और उसमें जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया था वो वही भाषा थी जो उस समय इस्तेमाल की जाती थी। दोस्तों, जब हरीश ने ये कहानी सुनी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि एक मुस्लिम शासक किस प्रकार से हनुमान जी का इतना बड़ा भक्त बन सकता है। लेकिन हनुमान जी की शक्ति के सामने किसी की कहाँ चलती है। इस प्रकार से मुसलमान शासक की भक्ति देखकर हरीश चकित रह गया। मंदिर के पुजारी ने ये भी बताया कि एक बार कुछ मुस्लिम युवकों ने मंदिर पर हमला कर दिया था लेकिन इस मंदिर के साधुओं ने आक्रमणकारी को हराकर मंदिर की रक्षा की। मंदिर के ऊपर जो ध्वज लगा हुआ है ये जीत का प्रतीक है और इस प्रतीक ध्वज को विशेष अवसर पर ही बाहर निकाला जाता है। दोस्तों, आपने अब तक हनुमान जी के सिर्फ हिंदू भक्त देखे होंगे लेकिन आज मुसलमान भक्तों के बारे में जानकर आपको आश्चर्य तो हुआ होगा। धर्म और जाति का बंटवारा लोगों ने ही किया हुआ है, नहीं तो भगवान की कृपा तो सब पर बनी रहती है। दोस्तों, आपके इस मंदिर के बारे में क्या राय है? क्या आपको हनुमानगढ़ी मंदिर के इतिहास के बारे में पता था? कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताना। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हनुमानगढ़ी मंदिर के इतिहास के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। इसके अलावा यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। हम ऐसे ही नई वीडियो लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान दें और सुरक्षित रहिए।